ये ले मामा जी यखनी पिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। आपका मुदस्सिर दोनों का फ़ोन मुझे तोड़वाना पड़ा था। सिम स्ट्राइक हो सकती थी और दुश्मन के साथ साथ पुलिस भी आपकी तलाश में। इस बात का आपको पता होना चाहिए। दुश्मन कौन है? पहले मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा था क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, आप ट्रॉमा में थी। आपको कुछ नहीं बता सकती, मजबूर मत कीजिए। क्या? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। तुम इससे बचाओगी खुद को या उन्हें कैसे बचाओगी, सोचा है? एक बार बात करवा दीजिए। ऑफ कोर्स। तैयब उतर, किसका फोन है? हेलो तैयब। प्रिया बाजी। प्रिया बोल प्रिया। तुम इस्लामाबाद मत आना, जहां हो वहीं रहो, गांव से हिलना भी मत। क्या हुआ प्रिया पुत्र? तू रो क्यों रही है बिया पुत्र? मुदस्सिर मर गए। कौन मर गया? मुदस्सिर मर गए। कैसे? उस दरिंदे ने बेदर्दी से मेरे मुदस्सिर को कत्ल कर दिया। ये कब? मुझे सुकून नहीं मिल रहा। ये क्या हो गया बिया? ये तुझ में कैसे कयामत टूट पड़ी? आ गया, वो आज भी मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे कहीं ना कहीं है। पुत्र तू अब किधर है? मामा जी, मुदस्सिर का बहुत करीबी और बचपन का दोस्त है सरबुलंद खान। वो मुझे अपने कबायली इलाके में अपनी हवेली में ले आए थे। वो ना आते तो मैं भी आज जिंदा ना होती। मैं यहाँ खैर खैरियत से हूँ, महफूज हूँ। ठीक, जानना ज़रूरी है अब कि आखिरकार ऐसी उस लड़की की क्या दुश्मनी थी कि बात इस खौफनाक हद तक पहुंच गई। मेरे लिए खतरे की हर नौयत का जानना इसीलिए ज़रूरी है कि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। प्रिया को थोड़ा और टाइम चाहिए। शेरदिल लाला और भाभी गुल का भी मसला अभी तक चल रहा है, तो उससे मेरे हाथ नहीं आ रहा है और अभी मुदस्सिर का कत्ल मैं कुछ कर नहीं पा रहा। खुद पर इतना बोझ मत डालो। रबिया को उन लोगों से बचाया भी और बाहिफाजत अपने साथ हवेली लेके आए हो। और तुम मानो या ना मानो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कमरे में देखने गई थी। सब कुछ खत्म हो गया। मामा जी और तैयब को तो मैंने बड़े दिलासे दिए, पता नहीं क्यों अपने दिल को तसल्ली नहीं मिल पा रही। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने सरबुलंद को ना उससे भी बेहतर जानती हूँ। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा, कोई ना कोई हल निकाल लेगा। ये कभी भी नहीं पता लगना चाहिए कि दरिया चंद और इसके आदमियों को हमने मारा है। जो हुक्म खान जी। रबिया बीबी को पता है कि कातिल कौन है। वो आपसे उसका नाम अता पता सब छुपा रही हैं। अब तो कुछ ऐसा ही रहा है। कहीं रबिया बीबी ही मुदस्सिर साहब के कत्ल के पीछे तो नहीं? होने को तो कुछ भी हो सकता है गुलजमान, मगर ऐसा नहीं है। खान जी, रबिया बीबी के मामू और भाई के नंबर तो आपको यहाँ से मिल गए। आप बस हुक्म दीजिए, हम अभी जाकर उन दोनों को उठा ले आते हैं। फर सच बोलने लगेंगे आपके सामने। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर सख्ती हमें सच से और दूर कर देगी गुलजमान। अब रख दे और चले जाओ। जी अच्छा। हम साथ हैं तुम्हारे, हम सब। बीजान कह रही थी कि कल आप, मैं, बीजान मुदस्सिर भाई के साले सवाब के लिए ख़त्म दिलवाएंगे। मिल रही मुझे कौन सी चेन? फूल डिजाइन वाली? मुंह दिखाई का तोहफा था वो मेरा। लेकिन कहीं गुसल खाने वगैरह में रख के भूल गई होंगी, कहाँ जा सकती है? मैं वो सिर्फ ड्रेसिंग टेबल पर उतार थी। सरदार उमर दराज खान, क्या बात है।
तुम्हें पता है तीर निशाने पे कैसे लगा? क्योंकि तुम्हारे दिल में डर नहीं था। अगर तुम्हारे दिल में खौफ होता तो तीर की नोक में भी होता। मैं यही हूँ। रबिया का मामा बड़ा मक्कार और तेज आदमी था, यहाँ से छुप कर भाग गया वो। तुझे क्या लगता है हमें वहां किसी ने देखा होगा? नहीं। तो फिर अपनी बकवास बंद रख। मुझे जब तक रबिया नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं आपके लिए खास तैयार हुई हूँ। सारी सजा हो गए तुम्हारे गिले शिकवे? अगर आपका दिल मुझसे भर गया तो साफ साफ बता दें। बारिंग बैठी रहती है वो, तरह तरह की बातें सोचती रहती हो। तो जरूरी काम से जाना है, देर हो जाएगी। ये ढूंढ रहे हो? बात इतनी बिगड़ गई है कि तुम डॉक्टर के पास से होके आए हो। एंजाइटी, डिप्रेशन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इतनी सी उम्र में तुम्हें ये सब हो गया। ये जो जबरदस्ती की मुसल्लत की गई सरदारी है ना तुम्हारे सर पे, इसकी वजह से ये लेनी पड़ रही है। हम शहर जा रहे हैं।